नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह बात सत्य है कि कोई व्यक्ति जन्म से अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब और अमीर बना देती है। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, परंतु प्रभु यह बात सत्य कैसे है? तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इस संसार में जिस प्रकार और जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है कि जो व्यक्ति सफल होता है वह व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है और जो व्यक्ति असफल होता है वह व्यक्ति बंद आंखों से स्वप्न देखता है। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं एक कथा के माध्यम से उन बातों को बताते हैं जिससे हम गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर पाएंगे और अर्जुन फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप कथा को बताइए, हम इस कथा को पूरा सुनेंगे। तब श्री कृष्णा बोलते हैं, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और नंदी साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह एक बड़े से खेत के पास पहुंचे। तभी भगवान भोलेनाथ और नंदी को प्यास सताने लगी तो उन्होंने अपने आस पास देखा तो उन्हें खेतों के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। अब भोलेनाथ और नंदी दोनों लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जिसके साथ में उसकी पत्नी एवं 2 बच्चे भी थे जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। भोलेनाथ उन लोगों से विनम्र आवाज में कहते हैं, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? यह बात सुनते ही बुजुर्ग व्यक्ति अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद व्यक्ति पानी लेकर आता है जिसे भगवान भोलेनाथ एवं नंदी जी ग्रहण करते हैं। फिर अचानक भोलेनाथ उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? भोलेनाथ की ऐसी कुछ बातों को सुनकर वह व्यक्ति कहता है, भगवान, हमारे पास एक गाय है जो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद भोलेनाथ उस व्यक्ति से उसके घर पर रुकने की अनुमति मांगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति अनुमति दे देता है और भोलेनाथ जी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी, तभी अचानक भोलेनाथ नींद से उठ जाते हैं और नंदी के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज देते हैं कि चलो, अब हमें यहां से चलना चाहिए और इसकी गाय को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। भगवान भोलेनाथ की ये बातें सुनकर थोड़े समय के लिए नंदी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही भोलेनाथ है जो इतना दान दिया करते थे। परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन वैसे भी नंदी जी भोलेनाथ की बात को टाल भी तो नहीं सकते थे। आखिरकार भोलेनाथ और नंदी जंगल की तरफ उस गाय को लेकर निकल पड़ते हैं और उस गाय को जंगल के बीचों बीच में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां से उस गाय का वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद भोलेनाथ और नंदी वहां से कैलाश पर्वत चले जाते हैं। परंतु नंदी के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती कि भगवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया था। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद नंदी के मन में विचार आता है कि क्यों न उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय जंगल में छोड़े दिया था और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसके आगे की जिंदगी खुशहाल हो सके। अब नंदी जी भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और बुजुर्ग के पास जाने की अनुमति मांगते हैं। भोलेनाथ जाने की अनुमति दे देते हैं। नंदी जी कैलाश पर्वत से निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसमें विभिन्न प्रकार के फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर नंदी जी के मन विचार आने लगा कि हो सकता है कि गाय के चले जाने के कारण वह बुजुर्ग व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा और यहां कोई और रहने लगा होगा। यही सोचते हुए वह कैलाश पर्वत की ओर वापस लौटने लगते हैं।
तभी नंदी जी की नजर उसे बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ती है। नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहां से चले गए और उसी दिन हमारी गाय भी ना जाने कहां चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी जरूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसे मुझे मिले, उन पैसों को हमने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया। बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। लेकिन यह सब कभी ना हो पता अगर वह गाय यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी गाय के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने दूसरा कार्य करना शुरू किया और आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी। यह बात सुनकर नंदी जी उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन गाय के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा, और इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। नंदी जी उसकी बातें सुनने के बाद कैलाश पर्वत पर जाके सारा वृतांत महादेव को सुनाते हैं। मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद यह सोचना चाहिए कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी प्राप्त होने के बाद सारी दुनिया आपके साथ होगी। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।